क्वेश्चन 5, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पर ये कहा गया है प्रश्न में कि यहाँ पर रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 3/8 और 0। तो यहाँ इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम नंबर लाइन को समझ लेते हैं। नंबर लाइन इसे कहते हैं संख्या रेखा। ये होती है हमारी नंबर लाइन और यहाँ ये होता है 0, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार आगे भी पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं और इस तरफ -1, -2, -3, -4 निगेटिव वाली संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला बुक में बताया गया है। ये कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, इट इज क्लियर दैट नंबर 1 एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। और यहाँ पे पॉइंट 2 में कहा है एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0, यानी प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जीरो के जो इस तरफ जो धनात्मक वाली संख्याएं हैं यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ये सब जो है 0 से बड़ी होती चली जाएंगी जितने हम दूर जाएंगे। और इस तरफ यहाँ पर 0 से जितनी दूर हम नेगेटिव में जाएंगे वे सब छोटी होती चली जाएंगी और 0 के जितना करीब रहेंगी वे बड़ी होंगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स 0 एंड 3/8। तो 3/8 जो है वह 0 के राइट साइड की तरफ होगा, यानी इस तरफ। तो यानी वह 0 से बड़ा होगा। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 3/8 ग्रेटर देन 0 और यही इसका आंसर है। अब इसी के साथ पार्ट सेकंड, में है -2/9 और 0। तो यहाँ पर हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि -2/9 जो है वह 0 के लेफ्ट साइड की तरफ संख्या रेखा पर होगा, यानी कि 0 से ये दूर होगा। तो यहाँ पर जो 0 है वह जो है -2/9 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका आंसर, इसलिए 0 ग्रेटर देन -2/9 और ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार हमारे पास इसका है पार्ट थर्ड, -3/4 और 1/4। पार्ट थर्ड -3/4 और यहाँ पर ये कहा है 1/4। तो यहाँ भी पॉइंट क्लियर है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं इनके जो डेनोमिनेटर है वह सेम है, 4 है। और यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है वह माइनस में है, यानी नेगेटिव में है, -3। और यहाँ ये पॉजिटिव में है। और ये क्लियर होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव वाला जो है वह ग्रेटर देन होता है, इसलिए यह जो है बड़ा है। 1/4 बड़ा है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 1/4 ग्रेटर देन -3/4 और इसका आंसर आ गया इजी वे से। और इसी के साथ यही कर लेते हैं इसका पार्ट 4। और पार्ट 4 में यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन 5 का पार्ट 4,
-5/7 -5/7 और इसके बाद है -4/7 -4/7। तो यहाँ पर देखिए क्लियर है कि जो डेनोमिनेटर है दोनों रेशनल नंबर्स का वह इक्वल है 7 है, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वह जो है डिफरेंट है, यानी ये -5 है, ये -4 है। तो जब ये नंबर लाइन पर हम देखेंगे तो -4 के बाद आता है -5, यहाँ आएगा -5। तो -4 जो है वह 0 के ज़्यादा करीब है, इसलिए -4 जो है वह ग्रेटर है -5 से। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसलिए -4/7 ग्रेटर देन -5/7, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार इसका पार्ट 5 में हमारे पास है 2/3 और इसके बाद है 3/4। अब यहाँ पर हमें जो है ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा डिफरेंट आया है, और यहाँ अब हमें एलसीएम का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर दोनों जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 3 और 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 3 और यहाँ ये 4, तो 2 से कट जाएगा, 3 को छोड़ देंगे, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा, 3 को छोड़ देंगे, यहाँ 1 गएगा। अब ये 3 से कटेगा, 1 1, इन सबको हम गुणा कर लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12, यानी 12 आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ से अब हम कर सकते हैं 2/3, और यहाँ इसमें हम इंटू 4 करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, यानी कि 8/12। इसी प्रकार इसमें 3/4, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3/3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 4 3 12, 9/12। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि 12 में से 8 पार्ट है और 12 में से 9 पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है, ये पार्ट हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है 3/4 बड़ा है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 3/4 ग्रेटर देन 2/3, इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट इसका है पार्ट 6, इसे भी देख लेते हैं। पार्ट 6 इसमें क्या है, इसमें है -1/2 और -1, -1/2 और -1। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा इसमें से बड़ा है। वैसे यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 2 से अगर इसमें हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा -0.5, और ये हमारा आ जाएगा और -1। और जब हम यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे इस प्रकार से 0 यहाँ रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव के यहाँ पर रेशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर ये इस तरफ आएगा। तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा जो है -1, ये हमारी -1 है, और ये यहीं जो है बीच में यहाँ पर 0 और -1 के बीच में जाएगा -0.5। तो ये -0.5 जो 0 के ज़्यादा करीब है, पास में है, ये दूर है, इसलिए ये बड़ा है -0.5। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, इसलिए -1/2 ग्रेटर दैन -1, ये इसका आंसर आ गया। इसको अब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एलसीएम के भी मेथड से, और यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से -1/2 और -1/1, क्योंकि 1 जो है प्रत्येक नंबर का जो डेनोमिनेटर वो होता है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2 और 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर -1/2, और इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 से, तो यह जाएगा -1/2, और यहाँ पर है -1 अपॉन यहाँ पर 1 है, और इसमें हम जो है गुणा कर देंगे यहाँ पर
2 से, तो 2/2, तो ये आ गया माइनस 2 एकम 2 और ये हो गया 2 एकम 2। तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर जो है -1 है, ये -2 है, और नंबर लाइन में जो है 0 के जो करीब -1 है, यानी कि -1/2 जो बड़ा है। वैसे भी हम यहाँ कर सकते हैं, इसलिए हैंस या -1/2 ग्रेटर देन -1, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। सेम क्वेश्चन है, 5 के जैसे ही एकदम। आपको जो है यहां से हम बता रहे हैं पार्ट वाइज। नंबर 1, सिक्स का पार्ट 1 -4/3 और -8/7। तो यहाँ पर ये जो डेनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम लेंगे और इसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा यानी लेस देन। तो यहाँ पर हम एलसीएम ऑफ 3 and 7, ये हो जाएगा 21। अब -4/3 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7, तो ये -7×28 -28/3 से 21 और ये 21 -28/21 ये आ गया। और यहाँ पर ये है -8/7 इंटू, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से, इज इक्वल टू -8×3 = 24/7 दिया गया -24/21। तो यहाँ पर क्लियर है कि -24 है और ये -28 है। ये जो है -24 0 के ज़्यादा करीब है। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नंबर लाइन का आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया है। तो इसलिए यह जो है बड़ा है इसके मुकाबले। तो ये किसका है, ये -8/7, तो ये हमारा बड़ा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस, या आप ऐसे मार्क भी बना सकते हैं, इसलिए भी इन दोनों का मतलब सेम होता है। -8/7 ग्रेटर देन -4/3, और ये इसका आंसर आ गया एकदम इजी वे से। और इसका पार्ट सेकंड यहाँ पे करेंगे। 7/-9 और -5/8। तो पहले इसका जो डेनोमिनेटर है वह हम पॉजिटिव बनाएंगे, यानी माइनस ऊपर चला जाएगा। कैसे जाता है इसके लिए मैं फार्मूला आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। मैथमेटिक्स में कई फार्मूले हैं, आपको समय समय पर सब बताए जाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता है -a/b। इसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, -a/b, और एक प्रकार, दो प्रकार, तीसरा प्रकार a/-b। यानी माइनस हम ऊपर भी रख सकते हैं, एकदम ठीक सामने भी यहाँ भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। तीनों का एक मतलब होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा -7/9 और -5/8। इस प्रकार जो हमारा जो डेनोमिनेटर था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 and 8 = 72, 9/72। अब 7/, यहाँ पर हमारे पास है, इसे लेंगे -7/9 और इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/8। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 × 7 = 56, 8×9 = 72। तो -56 यानी कि -56/72। इसी प्रकार -5/8 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/9 से, तो -9×5 = 45, 45 और 8×9 = 72। तो यहाँ पर हमारे पास जो 72 है ये तो इक्वल है डेनोमिनेटर,
और ये जो न्यूमरेटर है यहाँ -56 है, ये -45 है। तो -45 जो ज़ीरो है उसके जो है ज़्यादा करीब होगा और ये जो है दूर होगा, इसलिए ये जो है बड़ा होगा -45, यानी कि -5/8 ग्रेटर दैन 7/-9। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए -5/8 ग्रेटर दैन 7/-9, और यही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 6 और इसका पार्ट 3। इसमें है -1/3 और 4/-5। तो इसका डिनोमिनेटर पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं, -1/3 और -4/5। अब हम जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 5 = 15। अब इसे हम कर सकते हैं -1/3 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 यानी कि -5/5 -5/15। इसी प्रकार -4/5 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से, तो इक्वल टू -4×3=12 और ये 5×3=15। तो ये आ गया हमारे पास -5/15 और ये आ गया -12/15। तो यहाँ पर जब संख्या रेखा हम दर्शाते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ ये होता है 0 और यहाँ 0 बना लेते हैं, ज़्यादा दूर हो गया। और यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, मान लीजिए हमारा यहाँ है ये -5 और ये हमारा यहाँ पर आता है -12। तो 0 के ज़्यादा करीब कौन है, ये पास में -5, और -5 ये किसका है, -1/3 का। तो इसलिए क्लियर हो गया, -1/3 ग्रेटर दैन 4/-5, 4/-5, और यही इसका आंसर है। और यहाँ पर मैंने आपको जो है क्वेश्चन 6 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं। बाकी 3 पार्ट यहाँ पर बचते हैं, जो आप स्वयं करने का प्रयास करें। यदि आपको कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम का तुरंत जो सॉल्यूशन होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। यानी कि इन प्रतीकों में से सही प्रतीक आपको यहाँ पे फिल करना है, भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सबसे पहले पार्ट 1, क्वेश्चन 7 और इसका पार्ट 1, इसमें है -3/7 और ये डॉट 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 और यहाँ है 6/-30। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। रफ वर्क हमारा ये थोड़ा सा होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2 यहाँ पर रेशनल नंबर्स हैं, 2 रेशनल नंबर्स, -3/7 और यहाँ पर है 6/-13। तो पहले हम इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाते हैं, जो हमारा रूल है, -3/7 और -6/13। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 7 and 13 हो जाएगा 91। अब यहाँ पर जो हमारा -3/7 है और -6/13 है, ये डिफरेंट यहाँ पर डिनोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे 91। देखिए कैसे, -3/7 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13/13, तो ये हो जाएगा 3×3 = -39 और यहाँ पे 93 91, तो ये आ गया -39/91। यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया 91। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली संख्या है -6/13 और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7/7 से, तो यहाँ पर -42 और अपॉन में हो जाएगा 91।
तो अब यहाँ पर हम ये संख्या रेखा में देखेंगे तो -42 से पहले आता है -39, यानी ये 0 के ज़्यादा पास में है। तो ये वाली जो संख्या हमारी होगी रेशनल नंबर, ये हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ पे -3/7 ग्रेटर दैन, यानी कि -3/7 जो है ये हमारी बड़ी संख्या है, ग्रेटर देन है। तो इसमें जो मार्क आएगा वह जो ये वाला आएगा, -3/7 ग्रेटर देन 6/-13, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट हमारे पास है, पार्ट सेकंड, इसे भी देख लेते हैं। और इसमें हमारे पास है 5/-13, 5/-13 ... यहाँ हमें सिंबल भरना है इन तीनों में से, और -35/91, तो -35/91। और हमारे पास यहाँ पर 3 सिंबल हैं, देखिए हमारे पास ग्रेटर देन, इज इक्वल टू एंड लेस देन। इन तीनों में से जो करेक्ट है वही में भरना है। पर पता कैसे चलेगा, आइए इसके लिए थोड़ा रफ वर्क जो मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा हमें रफ करना होगा तब हमें पता लगेगा। 5/-13 और -35/91, तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करते हैं, -5/13 और -35/91। अगले स्टेप में अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 13 एंड 91। तो इसका जो एलसीएम आएगा, चूंकि यहाँ पर 13 जो है वह 91 में शामिल है, 13 से 91 होता है, तो यहाँ पर 13 इसके अंदर शामिल है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 91। आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 91। अब यहाँ पर हम -5/13, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7/7 से, तो इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 91 और यहाँ पे न्यूमरेटर -35, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी जो है सेकंड हमारी रेशनल नंबर है, ये है -35/91। तो इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर हमें 91 चाहिए, तो हमें 1/1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी सेम आएगा -35/91। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 91 और न्यूमरेटर भी सेम है -35, यानी कि दोनों जो है रेशनल नंबर्स इक्वल हैं, -35/91 और -35/91। तो यहाँ पर हमें जो सिंबल हमारा आएगा वह हमारा इज इक्वल टू, यानी ये वाला सिंबल आएगा, यहाँ पे करना होगा इज इक्वल टू, और इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार आप आसान तरीके से जो है ये क्वेश्चन 7 है और इसमें भी 6 पार्ट है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको बताया, इसी तरीके से आप इन बाकी पार्ट्स को आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। बाकी इसमें प्रश्न बचते हैं हमारे पास 8, 9, 10। ये जो प्रश्न तीनों हैं ये हमारे तीसरे पार्ट में सॉल्व होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।